डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ हैं उनमें एक बहुत कॉमन मसला जो होता है वो होता है पाँव में जलन होना। और ना सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये बात पाई जाती है, बल्कि वो लोग जिनमें B12 की कमी होती है या फोलेट की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी पाँव में जलन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर टखनों में कोई ज़ख्म हो जाए या कोई चोट लग जाए तो वहाँ पे नर्व्स जो होती हैं वो दब जाती हैं, उसकी वजह से भी ये जलन हो सकती है। आज हम इस बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आज आप अपने इस जलन से, पाँव की जो जलन है, पाँव का जो जलना है, इससे निजात हासिल कर लेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं आपको पाँव की जो जलन है उसके पे जो एक्सरसाइज की जा सकती है, एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगली वीडियोस मैं जो बनाने वाला हूँ वो है डायबिटीज योगा थेरेपी। डायबिटीज योगा थेरेपी जो है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। इसलिए आप जितने भी सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये यूनिक टॉपिक्स जो हैं वो आप तक रेगुलर पहुंच सके। मैं हूं फरियाद अनैत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। आए हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फालसे को हम कैसे यूज करें कि हमारे पाँव की जो जलन है वो खत्म हो जाए। फालसा जो है वो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए, डायबिटीज को कम करने के लिए। इसके आज मैं आपके साथ 7 गुण जो हैं, 7 गुण इसके आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे हमारे दूसरी वीडियोस में होता है कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी है। तो इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद स्ट्रेटजी पेश करूंगा कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल से हम अपने पाँव की जो बर्निंग है, जो जलन है, वो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ये रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस आती है उसकी वजह से आपको पता है कि शुगर हाई होती है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उससे हमें निजात देता है फालसा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरा जो है वो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। ये फालसा जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी बीमारियां जो हैं वो प्रिवेंट होती हैं। तीसरे नंबर पे आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए, और पाँव में जलन आपको मैंने बताया कि नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, सोजिश को ख़त्म करता है। तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत ही अहम है कि फालसा हम खाएं या उसका जूस पिएं तो इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, और हम जब इन्फ्लेमेशन को अपने जिस्म में कम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जो हमारी जलन है वो कम होगी। चौथे नंबर पे जो आता है वो है डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ अगर हमारी हजम करने की ताकत अच्छी होगी तो सारा जिस्म जो है वो बेहतरीन होगा, क्योंकि फालसा के अंदर डाइटरी फाइबर होता है जो हमारे गट के बैक्टीरियाज हैं उनके लिए ये नहायत ज़रूरी है कि वो बैक्टीरिया सेहतमंद हों, ताकि हमारा गट सही रहे और हमारा पूरा जिस्म जो मैदा के साथ जुड़ा हुआ है ये ताकत फराहम करता है। इसलिए फालसा हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको सही रखता है। पांचवा नंबर जो है वो हमारे दिल को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम जो है वो आपको पता है हमारे नर्व्स के लिए बेहतरीन होता है और हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए क्योंकि इसके पोटाशियम की वजह से
ना तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और ना ही लो होता है। और छठे नंबर पे बड़ा अहम पॉइंट है कि ये एंटी कैंसर होता है। ये कैंसर के खिलाफ है। अगर आपके जिस्म के अंदर कहीं पे भी कोई कैंसर का टिश्यू बन रहा है तो ये उसके खिलाफ है, उसको भी ख़त्म करने में मदद करता है। और 7वें नंबर पे है स्किन हेल्थ। आपकी जो स्किन है इसकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है, और अगर आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी तो आप यंग लगेंगे, अच्छे लगेंगे। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि स्ट्रैटेजी क्या है, फालसे को खाना किस तरह है। इसके लिए ये है कि आप फालसे को, जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं स्पेशली जिनमें फोलेट की कमी नहीं है या B12 की वजह से पाँव में बर्निंग नहीं हो रही या किसी नर्व के दब जाने की वजह से नहीं बल्कि डायबिटीज़ की वजह से है, वो लोग 100 ग्राम इसे इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम फालसा लें और उसे ग्राइंड करें, उसका जूस बनाएं और कोशिश करें कि उसके बीज और जो भी उसमें है वो सब आप खाएं और उसका पानी पिएं। बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के पिएं, क्योंकि मकसद ये होता है कि जिस्म में पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम जो है उसमें आपने 1 किलो पानी डालना है और 1 किलो पानी जो है वो आपने इसके साथ पीना है। आप 10 दिन इसे करें। 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो बर्न नहीं हो रहे, बल्कि आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर 10 दिनों के बाद नहीं होते तो अगले 10 दिन और करें, 20 दिन तक करें। अगर 20 दिन के बाद भी नहीं होते तो फिर आपने अपने टेस्ट करवाने हैं। पहला टेस्ट जो है वो जिगर का टेस्ट करवाना है। ऐसा ना हो कि आपका जिगर जो है वो खराब हो रहा हो। दूसरा टेस्ट जो है वो फोलेट का करवाना है। तीसरा टेस्ट जो है वो B12 का कराना है। और इसके अलावा आपने किसी माहिर को के पास जाना है और ऐसा ना हो कि आपकी कोई नर्व दबी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने करनी हैं ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके। और ये 20 दिन तक आपने फालसे का जूस जो मैंने आपको बताया है ये पीना है। 20 दिनों के बाद आपने ये टेस्ट करवाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 दिनों के बाद, 20 दिन ये फालसा लेने के बाद, इसका जूस पीने के बाद आपके पाँव की बर्निंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके जो गुण मैंने आपको बताए हैं वो सब आपके जिस्म के अंदर जाएंगे और वो अफेक्ट करेंगे आपके जिस्म को। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी इज्जत दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपके साथ ऐसे ही चलता रहूँगा और जो यूनिक टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया।